अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? मुझे उम्मीद है कि आप खुशो खुर्म हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमारा 7वें चैप्टर के बाद करना तो यूं ही चाहिए था कि 8वां चैप्टर शुरू किया जाता, लेकिन छठा चैप्टर आज हम शुरू कर रहे हैं और 6.1 एक्सरसाइज के हवाले से पहला क्वेश्चन जो कि आज हम समझने की कोशिश करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, पहले क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा जाता है कि जो डाटा दिया गया है, 6.1 की बात कर रहा हूँ, इस डाटा में जो पहला क्वेश्चन है उसमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को कंस्ट्रक्ट करना है और उसकी कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करना है। पहला क्वेश्चन क्या करना है जी? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है और कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी है। डाटा हमें दिया हुआ है और सबसे पहले मैं चाहूँगा कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बता दूँ कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है। मैं एक मिसाल लेता हूँ कि मेरे पास एक डाटा है 1 2 3 2 2 3 4 5 5 एंड 6। ये एक डाटा है और इस डाटा को मैंने कंस्ट्रक्ट करनी है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी के लुग़वी मानी है मुतअद्दद और डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है तकसीम, यानी जब तादाद की तकसीम हो जाए तो उसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। वैसे फ्रीक्वेंसी का जो वर्ड है हमारी रोज़मर्रा लाइफ में जुमलों में भी इस्तेमाल होता है कि ही कम्स टू सी मी फ्रीक्वेंटली, वो मुझे मिलने आता है अक्सर बार, मुतअद्दद बार। ठीक है, फ्रीक्वेंटली यूज्ड, फ्रीक्वेंटली यूज्ड का मतलब क्या कि कोई चीज़ बहुत ज़्यादा दफ़ा इस्तेमाल हो चुकी है। यानी जो फ्रीक्वेंसी कहते हैं कि लाइट की फ्रीक्वेंसी, आप फिजिक्स में भी यूज़ कर सकते हैं। यानी फ्रीक्वेंसी के मुख्तलिफ मानी हैं मुतअद्दद बार, फ्रीक्वेंसी का मतलब तादाद, फ्रीक्वेंसी का मतलब अक्सर बार, फ्रीक्वेंसी शिद्दत, मुख्तलिफ इसकी वजाहतें हैं। और डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब तकसीम। जब आपके पास कोई चीज़ है, आप मुख्तलिफ ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हो, दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मैथमेटिक्स के अंदर, स्टैटिस्टिक्स के अंदर एक ख़ास मतलब है, इसका एक ख़ास मीनिंग है। मतलब इसकी डेफिनेशन को हम डिफाइन कैसे करेंगे कि जब डाटा को अरेंज किया जाता है इन सम ग्रुप्स और उसकी इस अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और जब डाटा अरेंज हो जाता है इन सम ग्रुप्स, उस डाटा को कहते हैं अरेंज्ड डाटा या ग्रुप्ड डाटा। मिसाल के तौर पर ये डाटा आप देख रहे हैं, इसकी लेंथ ज़्यादा है। अगर आप इसकी लेंथ को कम कर दें और इसका ग्रुप बना दें, इसकी टेबुलर फॉर्म बना दें, तो ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगा। क्योंकि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एक टेबुलर फॉर्म है किसकी? डाटा की। मिसाल के तौर पे मैं यहां पर पहली वैल्यू है 1, इसको यहां पे लिखता हूं 1, उसके बाद है 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 और फिर 6। हम देखते हैं कि 1 से लेकर 6 तक वैल्यूज जो हैं वो वेरी करती हैं। उनकी जो रेंज है वो स्टार्टिंग पॉइंट उनका 1 है और फिर उसमें 2 भी अपीयर हो रहा है, 3 भी अपीयर हो रहा है, 4 भी, 5 भी और 6 भी यहां पर अपीयर हो रहा है। लेकिन अगर मैं इस डाटा को किसी खास सिस्टमैटिकली क्लासिफाई कर दूं, अरेंज कर दूं, तो फिर इस अंदाज को कहा जाएगा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। चलते हैं कैसे। डियर स्टूडेंट्स, ये टेबुलर फॉर्म बन रही है, ये मेरा x है, अब मैं बनाऊंगा f। फ्रीक्वेंसी मतलब 1 कितनी बार आता है इस डाटे के अंदर? 1 कितनी बार आ रहा है? 1 बार। जितनी बार उसकी अपीयरेंस है वो उसकी फ्रीक्वेंसी।
इसी तरह 2 हम देखते हैं इस डाटा के अंदर कितनी बार अपीयर हो रहा है, 1 2 3, और तो कोई 2 नहीं है, तो भाई 2 के करस्पॉन्ड यहां 3 लिखेंगे, और इसके बाद 3 कितनी बार आ रहा है, ये भी 3 2 टाइम्स, देखिए ये भी 3 है, ये भी 3 है, कितनी टाइम्स आ रहा है, 2 टाइम्स, तो 3 को कितनी बार लिखेंगे, 2 टाइम्स। 2 उसकी क्या है, फ्रीक्वेंसी, 2 उसकी क्या है, तादाद, और यहां पर फ्रीक्वेंसी के मीनिंग्स हम तादाद के जुमरे में लेते हैं कि उसकी अपीयरेंस कितनी है, कितनी टाइम्स अपीयर हो रहा है। उसके बाद आता है 4 की अपीयरेंस देखनी है, ये तो फर्स्ट टाइम 1 टाइम आ रहा है, तो 4 की फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, 1। उसके बाद 5 देखते हैं कितनी टाइम आ रहा है, 2 टाइम्स, तो 5 की अपीयरेंस यहां पर कितनी है, 2, और 6 कितनी टाइम आ रहा है, 1 टाइम। सो डियर स्टूडेंट्स, अब यहां पर यही डाटा वही है, मगर अंदाज थोड़ा सा डिफरेंट है। तो इस डिफरेंट अंदाज को, जिसमें फ्रीक्वेंसी और एक्स की वैल्यूज लिखी जाती है, जिसमें डाटा को ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है कि 1 टाइम, 2 3 टाइम्स, 3 2 टाइम्स, ये ग्रुपिंग कर। अब यहां पर एक्स की वैल्यूज को डिवाइड किया है, क्लासिफाई किया है इन सम ग्रुप्स। सो दिस टेबुलर फॉर्म of the same data is called frequency distribution. So मैं frequency distribution यहां पे कर चुका हूं, क्या, construct. तो this is the construction of frequency distribution. एक सादा सी मिसाल है। तो डियर स्टूडेंट्स, डाटा सेम है, अंदाज मुख्तलिफ है। चलिए मैं इसकी एक मिसाल एक और बात से वाज़ेह करना चाहूंगा। अभी क्वेश्चन शुरू नहीं किया, लेकिन क्वेश्चन से पहले जो नॉलेज आपको देना दरकार है उसकी मैं कोशिश कर रहा हूं। डियर स्टूडेंट्स, आपने इस डाटा का निकालना है एवरेज। एवरेज का नाम जो है, एवरेज के वर्ड से तो आप वाकिफ हैं, ऐसी है ना। एवरेज क्या होती है, एवरेज तमाम वैल्यूज का सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज, इससे क्या निकलती है, एवरेज। सो मैं इस डाटा की निकालता हूं एवरेज। सो दिस एवरेज इज आल्सो नोन अरिथमेटिक मीन, कि तमाम वैल्यूज को सम किया जाए, सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। जी, कोई बच्चा अभी कैलकुलेट कर सकता है, कैलकुलेटर से सबको सम करे और नंबर पे डिवाइड कर दे। डियर स्टूडेंट्स, आपको बाकायदा तौर पर अगर डेफिनेशन डिफाइन करनी हो तो सफ़ा नंबर 108 पे आइए। यहां लिखा है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है। अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज अ टेबुलर अरेंजमेंट, ये टेबुलर अरेंजमेंट है फॉर क्लासिफाइंग डाटा। जब डाटा को क्लासिफाई किया जाता है इनटू डिफरेंट ग्रुप्स, ओके, एंड द डाटा presented in the form of frequency distribution is called group data. Hence frequency distribution is a method to summarize data. और ये वो मेथड है कि जिस मेथड से हम किसी भी लंबे डाटा समराइज कर लेते, छोटा कर लेते और उसकी लेंथ कम हो जाती। तो चलते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की जानिब। तो सम लिया, कितना आया, 33, और नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 पे डिवाइड करते हैं। 3.3 इज द एवरेज वैल्यू, एंड द एवरेज वैल्यू ऑलवेज टेंड्स टू द सेंट्रल वैल्यू। और ये एवरेज वैल्यू हमेशा क्या करती है, सेंट्रल वैल्यू को टेंड करती है, सेंट्रल वैल्यू को बताती है। देखिए 1 से 6 तक मिनिमम वैल्यू कितनी है, 1, मैक्सिमम वैल्यू कितनी, 6, और 3.3 इसकी एवरेज में नहीं आ रहा, दरमियान में नहीं आ रहा। सो दिस इज द एवरेज। और अगर इसी डाटा को मैं इस अंदाज में लिख के एवरेज निकालना चाहूं तो कैसे निकालूंगा, काबिल गौर बात है। कैसे, इसका एक फार्मूला है। अब यहां एवरेज कैसे आएगी, सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ।
सिग्मा एफ एक्स क्या है? व्हाट इज एफ एक्स? एफ एक्स का प्रोडक्ट, एफ और एक्स को मल्टीप्लाई कर दें। 1 1 जार 2 3 जार 6, 3 2 जार 6, 4 1 जार 4, 5 2 जार 10, 6 1 जार 6। अब इसका टोटल करें पूरे कॉलम का, तो ये पूरा कॉलम का टोटल क्या कहलाएगा? सिग्मा एफ एक्स। क्या कहलाएगा? सिग्मा एफ एक्स। जी बेटे टोटल कीजिए कितना आता है? ये भी यकीनन 33 ही आएगा, 33 ओवर सिग्मा एफ। अब एफ के कॉलम का टोटल कीजिए, एफ के कॉलम का टोटल करेंगे वो सिग्मा एफ होगा, उसको टोटल करें तो यकीनन 10 आएगा। 3 1 4 5 6 7 8 9 10। अब देखें फार्मूला वही, इसका आंसर भी क्या आया? 3.3। देखें एवरेज दोनों की सेम निकली है, मगर वो डाटा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में है, इन ग्रुप डाटा है, मगर ये डाटा बेसिकली रॉ फॉर्म में है, जिसे कहते हैं रॉ मटेरियल। इज इट क्लियर? तो ये फर्क है, डाटा को क्लासिफाई करने से रिजल्ट में फर्क नहीं आता, ना उसकी एवरेज में फर्क आएगा। किसी किस्म की सेंट्रल टेंडेंसी का फार्मूला लगाइए, कोई फर्क आएगा ही नहीं। इज इट क्लियर? तो आज का टॉपिक था कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन किसी भी डाटा की क्या होती है। तो क्या कहना आपने? व्हेन अ डाटा इज क्लासिफाइड इन सम ग्रुप्स and data is written in tabular form and the data is summarized, तो ये सारे जो स्टेप्स हैं ये किस में आते हैं? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डाटा इज समराइज्ड एंड डाटा इज रिटन इन सम ग्रुप्स, डाटा इज क्लासिफाइड इन सम ग्रुप्स। सो ये है हमारी क्या? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज का जो क्वेश्चन नंबर पहला है, चलते हैं उसकी जानिब, इसको करते हैं रेस। तो पहले क्वेश्चन की जानिब आते हैं, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन टू फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। तो डियर स्टूडेंट्स, एक और मिसाल अभी अभी मेरे दिमाग में आई है, वो भी मैं जाहिर करना चाहूंगा। मिसाल के तौर पर वही क्वेश्चन 1 1 2 2 2 3 4, ये मेरे पास डाटा है, मैं इसका करना चाहता हूं सम। क्या करना चाहता हूं जी? टोटल करना चाहता हूं। एक तरीका तो ये, एक तरीका ये है 1 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 3, 3 मल्टीप्लाई 1, 4 मल्टीप्लाई 1। क्या किया मैंने? के 1 कितनी दफा आ रहा था? 2 टाइम्स। 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 कितनी बार आ रहा था? 3 टाइम्स। 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। और 3 कितनी टाइम आ रहा है? 1 टाइम। 3 को 1 से मल्टीप्लाई। 4 कितनी टाइम आ रहा है? 1 से मल्टीप्लाई। आप इसका सम करना इजी है या इसका सम करना इजी है? इससे डाटा क्या हुआ? उसकी लेंथ कम नहीं हो गई? तो ये है डाटा इज रिटन इन ग्रुप्स। कि 1 का ग्रुप बना दिया कि ये 2 हैं, 2 का ग्रुप बना दिया कि ये 3 है, 3 का ग्रुप बना दिया कि वो 1 है। इस क्लासिफिकेशन को कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखिए इसका सम करें, वही आएगा 4 3 7 8 9 10 11 12 13 14 15। लो जी, इसका टोटल करें 4 1, देखें 2 1 जार 2, 3 2 जार 6, 3 1 जार 3, 4 1 जार 4। अब देखें डाटा की लेंथ कम नहीं हो गई? ये डाटा लेंथी है, ये डाटा शॉर्ट हो गया। इसमें आपको देखें 1 + 1 + 2 + 2 + 2 + 3 + 4 लंबा जाएगा, ये डाटा शॉर्ट हो गया। अब देखिए इसका सम करें, वही आएगा 8 9 10 11 एंड 4 सॉरी 6 और 2 8 और 3 11 और 4 15, वही आएगा। तो जब डाटा को शॉर्ट कर दिया जाता है, उसकी टेबुलर फॉर्म बना दी जाती है, तो वो बन जाती है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो चलते हैं क्वेश्चन की जानिब। जी करिए रेस। काफ़ी लंबा डाटा दे रखा है, मैंने तो छोटे छोटे डाटा लेके एग्जांपल दे के बात को समझाया है, लेकिन अब क्वेश्चन करना है। डाटा देखिए 9 11 4 5 6 8 4 3 7 8 5 5 8 3 4 9 12 8 9 10 6 7 7
11 4 4 8 4 3 2 7 9 10 9 7 6 9 5 7। बेटे इसको काउंट कर लें कि रह ना गई हो कोई वैल्यूज। कितनी वैल्यूज हैं ये, काउंट करें। 39। चलें काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39। सो सारी वैल्यूज लिख चुका हूं। अब मैंने क्या कंस्ट्रक्ट करना है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड आल्सो फाइंड कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। चलिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, सबसे पहले x फिर उसकी फ्रीक्वेंसी, क्योंकि यहां टैली बार भी बनाया जा सकता है। टैली, अगर आपने टैली मार्क्स बनाने हैं वो भी चलें, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। टैली बनाते, टैली और उसके बाद फ्रीक्वेंसी, फिर उसके बाद कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ओके, एक्स पहले ले, कौन कौन सी वैल्यू अपेयर हो रही है जी। 1 है इसमें, नहीं 2 है, 2 है जी, 3 है, 4 भी इसमें यूज हो रहा है, 5 भी यूज हो रहा है, 6 भी, 7 8 9 10 11 and 12, no more than 12, so we have only 2 to 12 values. ओके, सी मतलब कॉम्युलेटिव, एफ का मतलब फ्रीक्वेंसी, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये भी हम सीखेंगे। सबसे पहले 2 कितनी बार आ रहा है, 2 आप काउंट करें, 2 कितनी बार है, 2 कितनी बार आ रहा है, 2 कितनी बार आ रहा है। अरे 2 तो नजर ही नहीं आ रहा मुझे, हाँ ये नजर आया जाके, ये तो इस पर एक टैली मार्क बना देंगे ऐसे। अच्छा, उसके बाद 1 मार्क का फ्रीक्वेंसी 1 हो गई। उसके बाद 3 देखें, 3 तलाश करें, 1 और 2 और 3, इसका मतलब 3 टाइम्स आ रहा है, 1 2 3, ऐसे 3 लाइनें लगा दें और यहां फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 3। 4 1 1 1 2 3, 4 को देखना है, 4 को देखना है, 3 3 4 5 6, so 4 is appeared 6 times, 1 2 3 4, ये 5 यूं, इसका मतलब ये 5 है, काउंटिंग में आसानी हो जाएगी। और 6 ये, जब ये 5 पूरे हो जाएं तो 4 ऐसे निशान लगा के 5 यूं लगा देना है, इससे वो क्या हो जाएगा, गिरा बन जाएगी, गठड़ी बन जाएगी, एक ग्रुप बन जाएगा, 5 और 1 6, पैकेट बन जाएगा, पैकिंग कर देंगे। ओके, अगला 5 1 2 3 3 4 4 5 is appeared 4 times, 1 2 3 4, so 4 is frequency. And 6 1 6 2 6 3 and 6, no more than 3, only 3, 1 2 3 टैलीज लगेंगी और 3 उसकी फ्रीक्वेंसी। उसके बाद 7 1 2 3 4 5 6 and no more than 6, 7 is 6, so 7 के सामने 1 2 3 4 और ये 5 and 1 6, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी बनी, 6। अरे इंटरेस्टिंग है ना। अब हम चलते हैं 8 की जानब, 8 के सामने 8 देखें कितनी टाइम आ रहा है, 1 2 3 4 4 4 4 and then 5, so 8 is 5, 1 2 3 4 and 5, so frequency is 5। अब 9 की तरफ आइए, 1 2 3 4 5 6 आ रहे हैं 9, 1 2 3 4, ये 5 and 1 6, तो फ्रीक्वेंसी है 6। अब उसके बाद 10 देखिए, 10 1 2 only 2, so 2 निशान लगाएंगे टैली के, इसे कहते हैं टैली मार्क्स, तो फ्रीक्वेंसी 2 आ गई। 11 की तरफ आइए, 1 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 और 11 यहाँ पे देखिए, ये 11 है, ये 11 है, 2 टाइम्स, तो 11 की फ्रीक्वेंसी 2 आ गई। 12 ओनली 1 टाइम, वेयर इज, ये पड़ा। सो ये बात थोड़ा सा, ये जो टैली मार्क्स लगाने ना सीधे 1 की तरह ही लगाने, थोड़े से टेढ़े तिरछे लगाने, तो ये आ गई फ्रीक्वेंसी 1। तो ये देखिए, ये डाटा की लेंथ कितनी ज्यादा थी, हमने इसको टेबुलर फॉर्म में अरेंज किया है। सो हमने कंस्ट्रक्ट किया है क्या, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। देखें, ये फ्रीक्वेंसी का टेबुलर फॉर्म बन गई ना, और इस डाटा को क्या कहते हैं, ग्रुप्ड डाटा, और ये डाटा अनग्रुप्ड डाटा है। जब इसकी फ्रीक्वेंसी नहीं बनी थी, जब इसकी टेबुलर अरेंजमेंट नहीं हुई थी, तब ये डाटा किस में था, अनग्रुप्ड डाटा। फिर क्या कहलाता है, अनग्रुप्ड डाटा। अब ये डाटा क्लासिफाई हो गया इन सम ग्रुप्स, इन सम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, सो दिस डाटा इज कॉल्ड ग्रुप्ड डाटा। इज इट क्लियर? अब आते हैं कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की जानिब। फ्रीक्वेंसी के बाद अगला स्टेप है कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सी स्टैंड फॉर कॉमुलेटिव, एफ फॉर फ्रीक्वेंसी, क्योंकि आपके क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। जरा क्वेश्चन पे नोट कीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 पे उसने पहला सवाल किया, कंस्ट्रक्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड देन फाइंड द कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पे आते हैं, क्या है, देखिए 1 के सामने आपने 1 को रख देना। कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बड़ी इंटरेस्टिंग है। 1 के सामने 1 को प्लेस कर देना है। अगर यहाँ 2 होता 2 आ जाता, 4 होता 4 आ जाता, जो भी है 1, पहला जो स्टेप है, पहली क्वांटिटी एज इट इज आपने यहाँ पे रख देनी। तवज्जो है? अच्छा, फिर इस 1 में ये 3 ऐड करके सामने लिख देना, कितना बन गया, 4। 4 में 6 ऐड करके सामने लिख देना है 10, और इसी तरह सिलसिला आपने जारी रखना है। 10 and 4 14, 14 and 3 17, 17 and 6 23, 23 and 5 28, फिर उसके सामने लिखते जाना है। 28 और 6 34, 34 and 2 36, 36 and 2 38, 38 and 1 39, और आखिरी वैल्यू कौन सी होगी, वही 39 होगा जो इसकी क्वांटिटीज है। इज इट क्लियर? इसके कितने नंबर थे, ये कितनी वैल्यूज थी, 39 थी ना, तो वो 39 एंड पे आ जाएगा। इज इट क्लियर? और वैसे भी इस फ्रीक्वेंसी का आप टोटल करें, इसका सम करें, टोटल करें, ये भी 39 आएगा। देखिए काउंट करिए, 3 और 1 4, 6 4 10, 4 14, 14 3 17, 17 और 6 23, 23 और 5 28, 28 6 34, 35 36 37 38 और 1 39। आप फ्रीक्वेंसी का टोटल कीजिए, इसका सम निकालिए, सिग्मा एफ कितना आ जाता है, 39, और आखिरी वैल्यू भी 39 आएगी कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर। ये निशानी है, अगर आपकी कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की एंड वैल्यू 39 आ रही है, सिग्मा एफ के इक्वल आ रही है, तो आपकी कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ठीक है। अगर ये नहीं आ रही तो गलत। इज इट क्लियर? तो डियर स्टूडेंट्स, आज का ये क्वेश्चन 6.1 का पहला क्वेश्चन आपको लगा होगा मजेदार। आपने फाइंड किया फ्रीक्वेंसी, आपने टैली मार्क्स लगाए, आपने फ्रीक्वेंसी निकाली, आपने फिर निकाली कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। और कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकाली, हर वैल्यू के सामने उसकी वैल्यू सामने रख के नेक्स्ट वैल्यू को उसमें ऐड करके सामने लिखते जाना है, और आखिर पे वही वैल्यू आएगी 39, जो इस तमाम एफ का टोटल होगी, और वो उतनी क्वांटिटी होगी, उतनी तादाद होगी जितनी ये टर्म्स यहां पर डाटा के अंदर मौजूद हैं, जितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आज का टॉपिक आपको लगा होगा आसान और समझ भी आया होगा। इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन की जानिब बढ़ेंगे। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।